तो आइए अब हम लोग जो है यहाँ पे 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि के का मान निकालिए। तो के वाला क्वेश्चन तो आप लोग देखे होंगे ना, वही क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी ये जो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, इसमें हमारे पास बोल रहा है कि इसका कोई हल नहीं है। यानी कि यहाँ पे जब कोई हल नहीं होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपको याद है ना? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है? इसको पहले सही करेंगे। जब समीकरण सही करते हैं तो बराबर में 0 आता है, लेकिन यहाँ बराबर में 0 है तो नहीं है। तो आइए पहले सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 में है 3x और क्या है प्लस में y, और बराबर में कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखिए बराबर के इधर जो है 1 प्लस में है, और इधर लेके आ जाएंगे बराबर के इस साइड तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, 2k और माइनस में 1 है और x है, ठीक है? और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है k माइनस में 1 और यहाँ पे इनटू, यहाँ पे y है, यहाँ y है तो y हो जाएगा, ठीक है? y छूट गया था वहाँ पे। और यहाँ पे फिर देखिए बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड यहाँ पे 2k प्लस में 1 है, प्लस में है, और इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2k और प्लस 1 है तो +1, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया समझ में आया ना? जो इधर प्लस में था उसको बराबर के सिंपल है इधर में ले गया, माइनस में हो गया, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 डाल दिए। अब यहाँ पे A1 और A2 ये सब क्या होता है, तो आप सबको अच्छे से पता है कि ऊपर समीकरण 1 वाले जब सॉल्व किए तो ये हमारे पास हो गया A1, एक्स वाई को नहीं लेना होता है, आप सबको पता है ना। और यहाँ पे y है सिंगल y है, उसका मतलब वहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा ये B1 यानी एक छिपा हुआ है और C1, और यहाँ पे ये जो 2k माइनस 1 है यहाँ पे ये A2 हो जाएगा, और x नहीं लेना है, ठीक है? और k माइनस 1 है ये हो जाएगा B2, और यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2k प्लस 1 हो गया C2। तो ये मान पहले आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन है। अब फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए पहले बोल दिया है कि कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और बराबर नहीं है C1 बटा में C2। यानी ये दोनों बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है, तो यही ना होता है इसका फॉर्मूला। चलिए अब इसको पर मान पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है A1, तो A1 हमारे पास कितना है 3 है तो 3 रख दिए, और A2 कितना है तो 2k माइनस 1 है तो 1 रख दिए, और बराबर है तो बराबर दे दिए। अब फिर यहाँ पे देखिए B1 कितना है तो y है, y का मतलब 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है? और B2 कितना है तो k माइनस 1 है तो k माइनस 1 लिख दिए, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे देखिए C1 कितना है हमारे पास, तो C1 माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिए, बटा में C2 कितना है माइनस का 2k प्लस 1 तो माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि माइनस साथ में आएगा, माइनस को नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो कटेगा उसको काट देंगे, जो ना कटे छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, सिर्फ ये माइनस से माइनस कटने वाला है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया। अब उसके बाद बहुत ईजी है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो पहला है इसको दूसरे के साथ बराबरी करेंगे, और जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अभी छोड़ देना है। यहाँ पे आइए करते हैं बराबर, तो 3 बटा में 2k और माइनस में 1 है, ठीक है? बराबर किससे कर रहे हैं तो दूसरा वाला से, यानी कि 1 बटा में k माइनस 1 से कर रहे हैं। और ये जब कंडीशन आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कोना कोनी गुना, तो 3 से गुना कर देंगे माइनस के सॉरी यहाँ पे k माइनस के 1 में कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस का 1 में, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे आप लोग मत दीजिएगा, मैं समझाने के लिए दिया हूँ।
2k-1 से गुना करेंगे 1 में तो उतना ही ना होगा, 2k-1। और जब 3 में k से गुना करेंगे तो 3k हो गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर 2k-1। अब यहाँ से क्या करना है, तो k वाले को k के साथ रखना है और जो नंबर है उसको नंबर के साथ। तो यहाँ पे 3k है तो 3k लिखेंगे। यहाँ पे ये बराबर की साइड देखिए, प्लस में 2k है, पक्षांतर करके इधर लेके आइए, माइनस में 2k हो गया, ठीक है। बराबर है तो बराबर, यहाँ -1 है तो -1, और यहाँ पे ये माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड उसको भेजिएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ 3k में से 2k को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, सिंगल k आएगा, और बराबर में माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से जब 1 को माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 1 से 3 बड़ा है और 3 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास k का मान 2 निकल के आ गया और यही हो गया आंसर।